नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पर्यावरण के सीरीज़ का 22वां वीडियो है और जलवायु परिवर्तन का तीसरा भाग है। और आज का टॉपिक है आईपीसीसी की 6th रिपोर्ट और आईपीसीसी के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। कल हम लोगों ने आईपीसीसी की 5वीं रिपोर्ट का अध्ययन किया था। आज हम लोग इसकी 6ठी रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे, जो कि 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। आईपीसीसी की 6ठी रिपोर्ट 3 भागों में प्रकाशित हुआ, जिसमें पहला भाग अगस्त 2021 में प्रकाशित हुआ। जलवायु परिवर्तन के भौतिक विज्ञान से संबंधित ये रिपोर्ट था तथा वर्ष 2040 से पहले ही वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के संबंध में इसमें बताया गया है। दूसरे भाग में मार्च 2022 में प्रकाशित हुआ, जहां पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जोखिमों और कमजोरियों एवं अनुकूलन विकल्प से संबंधित चीज़ों को प्रकाशित किया गया है। और तीसरा भाग अप्रैल 2022 में प्रकाशित हुआ। अब देखते हैं कि आईपीसीसी की 6ठी रिपोर्ट में कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे, किस किस क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा। जिसमें पहला अपना आता है स्वास्थ्य पर प्रभाव। आईपीसीसी ने प्रथम बार जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रीय एवं खंडीय प्रभावों तथा स्वास्थ्य प्रभावों को शामिल किया है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि मुंबई समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से प्रभावित होगा, वहीं कोलकाता तूफान के खतरों से प्रभावित होगा। जलवायु परिवर्तन एवं संबंधित चरम जलवायुकीय घटनाएं अल्पकालिक से लेकर दीर्घकालिक अवधि तक खराब स्वास्थ्य और समय पूर्व में होने वाली मौतों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी। डेंगू तथा मलेरिया जैसे वेक्टर जनित बीमारियों में वृद्धि होगी। इसके अलावा चिंता, तनाव, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, वृद्धों, बालकों और किशोरों में वृद्धि होगी। खाद्य प्रभाव पर प्रभाव को देखें तो कृषि एवं खाद्य प्रणालियों को लेकर जलवायु संबंधी जोखिमों में परिवर्तित होती जलवायु के साथ और वृद्धि होगी। वहीं देखेंगे कि चावल के उत्पादन में 10 से 30% गिरावट होगा, तो मक्के के उत्पादन में 25 से 70% का गिरावट होगा तथा टेम्परेचर में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इस रिपोर्ट में यानी कि 6वीं रिपोर्ट में वेट बल्ब तापमान के संबंध में कुछ बातें कही गई है। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि उत्सर्जन में वृद्धि जारी रहती है तो भारत के अधिकांश हिस्से में आर्द्र बल्ब तापमान यानी वेट बल्ब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस की असहनीय सीमा तक पहुंच जाएगा या उससे अधिक हो जाएगा। देश के अधिकांश हिस्से में 31 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक के आर्द्र बल्ब तापमान तक पहुंच जाएगा, ऐसा कहा गया है। यदि वेट बल्ब तापमान एक माप है जो ऊष्मा एवं आर्द्रता को जोड़ता है। यदि 31 डिग्री सेल्सियस का तापमान अगर हो जाता है तो यह अत्यंत खतरनाक हो जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस का वेट बल्ब तापमान हो जाए तो कितना खतरनाक होगा। इसके बाद जल के अभाव पर प्रभाव। जलवायविक एवं गैर जलवायविक दोनों कारकों जैसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों ने एशिया के सभी उप क्षेत्रों में जल आपूर्ति तथा मांग दोनों में जल के अभाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है। मानी जल के अभाव की स्थिति और भी खतरनाक होती चली जाएगी। भारत में अमू दरिया, सिंधु, गंगा एवं अंतर्राज्यीय साबरमती नदी बेसिन के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पारीय नदी जलवायु परिवर्तन के कारण जल के अभाव के गंभीर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को देखें तो वैश्विक तापमान के उच्च स्तर के कारण सदी के अंत तक वैश्विक तापमान रहित विश्व की तुलना में वैश्विक जीडीपी में 10 से 23% की गिरावट आ सकती है। और अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जलवायु परिवर्तन के कारण और भी व्यापक आर्थिक गिरावट को देख सकती है। यदि उत्सर्जन का स्तर उच्च है तो सदी के अंत तक जीडीपी की हानि चीन में 42%, भारत में 92% तक हो सकती है। तो आइए रही आईपीसीसी के 6वीं रिपोर्ट की मुख्य बातें। और आप लोग इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैंने काम की चीज़ें निकाल कर मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। बाकी 6वीं रिपोर्ट को आप डिटेल में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या कहीं बुक या मैगजीन से उसका सहारा ले सकते हैं। ठीक है। आईपीसीसी के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अंतर्गत पहला हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक घटनाओं में विषमता देखने को मिल रही है। जो भी प्राकृतिक घटनाएं घट रही है वो विषम तरीके से आ रही है। भारत के संबंध में मानसून का आना और जाना पिछले 10 वर्षों में यह चक्र बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। मौसम चक्र गड़बड़ हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो कभी बहुत ज़्यादा बरसात तो कभी बहुत कम बरसात। तूफानों की तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बाढ़ की मात्रा बढ़ती जा रही है और गर्मी बढ़ती जा रही है। ये सारे प्रभाव विश्व के संबंध में भी देखे जा सकते हैं। इन सभी घटनाओं से साबित हो रहा है कि जलवायु में परिवर्तन आने लगा है। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे 2019 में
ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगी थी। गर्मी की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी और बहुत सारे पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं का नाश हुआ था, मौतें हुई थी। उसके बाद देखें कृषि पर इसका प्रभाव के अंतर्गत देखेंगे मानसून की प्रवृत्ति बदलने से मानसूनी क्षेत्रों कृषि व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जिसमें निगेटिव प्रभाव सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से दिखाई देगा। सूखा, अकाल, न्यून वर्षा, बिल्कुल वर्षा न होने के कारण कृषि व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई देगा। इससे जल चक्र बिगड़ने से जलीय बॉडी में जल की मात्रा कम होगी एवं उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। भौम जल का स्तर और नीचे जाएगा। कृषि व्यवस्था मानसून पर आधारित है, हमारी जो भी कृषि व्यवस्था है मानसून पर आधारित है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद वर्षा और तापमान सीधे सीधे मृदा को प्रभावित करते हैं और मृदा का संबंध सीधे सीधे कृषि से है। इस कारण से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ जो मुख्य फसलें हैं गेहूँ और मक्का, उस पर उसके उत्पादन में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तक कि चावल के उत्पादन में भी गिरावट आई है। इसके बाद देखेंगे खेतों में रासायनिक खाद उपयोग करने से विश्व की 1/3 भूमि अनउपजाऊ हो गई है और यूएनओ ने इसको देखते हुए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस घोषित किया ताकि लोगों के मन में मृदा के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न हो तथा मृदा को बचाने का प्रयास करें। विषुवतीय और उपविषुवतीय क्षेत्रों में जल की मात्रा कम होती जा रही है और इससे क्या हो रहा है कि फसल उत्पादन कम होते जा रहा है। भारत विषुवतीय और उपविषुवतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा विषुवतीय और उपविषुवतीय क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल है। जलवायु परिवर्तन का महासागरों पर प्रभाव के अंतर्गत देखें तो जलवायु तंत्र की 80% ऊर्जा का अवशोषण हमारे महासागर करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ रहा है, जिसका 80% अवशोषण महासागर कर रहे हैं। इससे महासागरों का पानी गर्म हो रहा है। हिमनदों का पिघलना, इससे समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रहा है, जिसके प्रभाव के अंदर एक अध्ययन के अनुसार सन 1990 से लेकर अभी तक समुद्र का जल स्तर 19 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। इससे बहुत से देशों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। दूसरा ग्रुप में देखिए समुद्र का तापमान बढ़ने से समुद्र की अम्लीयता बढ़ती जा रही है, समुद्र ज़्यादा खरे होते जा रहे हैं। 2022 में WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व मौसम संगठन के अनुसार 150 सालों में समुद्र की अम्लीयता 26% बढ़ चुकी है। समुद्र में रहने वाले जीव जंतु प्रवाल भित्तियों पर सीधे सीधे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सुंदरबन खतरे में आ रहे हैं। प्रशांत महासागर सभी के नीचे के देश मार्शल द्वीप, किरिबाती, तुवालू का क्षरण हो रहा है। मालदीव यहाँ तक कि खतरे में पहुँच गया है। अगर समुद्र जल स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो समुद्र तटीय देश नीदरलैंड, इंडोनेशिया, बांग्लादेश के भीतरी भागों में पानी घुस जाएगा। महासागर गर्म होने से मूंगा की चट्टानें नष्ट होगी, दूसरी समुद्री जीव नष्ट होंगे, मत्स्य जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। महासागर गर्म होंगे तो विषुवत के जो क्षेत्र के जो जीव हैं वो ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे और वहाँ ध्रुवों की ओर जो पहले से मौजूद जीव हैं उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे। इससे हमारी प्राकृतिक प्रणाली पूरी तरह से नष्ट होगी, जिससे जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे मत्स्य उद्योग भी प्रभावित होगा। मछलियों के क्षेत्रों में बदलाव आने से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को जन्म दिया है, क्योंकि ये मछलियों का क्षेत्र जो अगर बदलता है तो सभी देश के नाविक वहाँ पर पहुँच कर मछली का पालन, ये मछली मारेंगे, जिससे होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को जन्म देगा। जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत हिमनदों का पिघलना शामिल है। विश्व के हिमनद हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स, अलास्का तेज़ी से पिघल रहे हैं। इनकी सिकुड़ने की दर बहुत तेज़ी से होते जा रहा है और इनका क्षेत्रफल कम होते जा रहा है। पिछले कुछ दशकों में तो इनकी सिकुड़ने की दर और तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका और तेज़ी से पिघल रहे हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका का पिघलना, अंटार्कटिका बर्फ़ से ढका हुआ विशाल महासागर है। सन 1990 में इसके क्षेत्रफल का औसतन 1.27 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में बर्फ़ थी। 2012 में यह घटकर 1.1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में बर्फ़ रह गया है। अंटार्कटिका में बर्फ़ों की मोटाई कम हुई है। गर्मी के दिनों में समुद्री बर्फ़ों के फैलाव में बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि बर्फ़ पिघलकर गर्मी के कारण पानी में तब्दील हो चुके हैं। ठीक यही स्थिति हिमालय के ग्लेशियर की भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियर के पिघलने से 50 करोड़ लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि बहुत सी नदियाँ हिमालय से निकलती है। यहाँ से जल की उपलब्धता कम होगी तो कृषि एवं पेयजल पर इसका प्रभाव पड़ेगा।
जलवायु परिवर्तन का पारितंत्र और जैव विविधता प्रभावों को देखें तो WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने अध्ययन में बताया कि विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक की प्रजातियां खतरे में हैं। कुल जैव विविधता का 20% बहुत ज़्यादा खतरे में, उनका नष्ट होना शुरू हो चुका है जलवायु परिवर्तन के कारण। बहुत से जलीय स्थलीय प्रजाति अपने स्थान बदल रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को बदल रहे हैं। खास करके तितलियां मौसम पूर्व दिखाई देने लगी और प्रवासी पक्षियों ने प्रवास के तरीके भी बदल दिया है, समय एवं स्थान के रूप में। मनुष्य पर प्रभाव को देखते मनुष्य का समुद्र का जल स्तर बढ़ने से लोग विस्थापित होंगे। समुद्र का जल स्तर वृद्धि होगा तो लोग विस्थापित होंगे। विश्व की लगभग 50% आबादी समुद्र तट या समुद्र तट के 60 किलोमीटर के अंदर रहती है। इससे क्या होगा कि जो तट पर रहने वाले जो लोग रहेंगे उन पर तुरंत प्रभाव पड़ेगा। मौसम परिवर्तन, बाढ़, तूफान, जंगलों में आग, फसल चक्र में परिवर्तन, फसल उत्पादन में कमी हमें दिखाई देगा। कुपोषण का शिकार लोग होंगे, अनाज का उत्पादन कम होगा तो संकट आएगा, और संकट आएगा तो गरीबी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ने से ओजोन परत का क्षरण होगा, इससे प्रदूषण में वृद्धि होगी और बीमारियों की भी वृद्धि होगी, जैसे त्वचा का कैंसर, नेत्र रोग, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, सांस संबंधी बीमारियों की संख्या बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन सीधा प्रभाव गरीब देशों पर पड़ेगा, क्योंकि गरीब देश बीमारियों को मैनेज नहीं कर पाएंगे और अर्थव्यवस्था को मैनेज नहीं करेंगे, क्योंकि खाद्य उत्पादन कम होगा। शहरों में मानव जनित समस्याएं अलग ही है, यातायात, भीड़भाड़, CO2 गैस का उत्पादन बढ़ेगा। बड़े बड़े इमारतों से टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे क्या होगा कि शहरों में टेम्परेचर बढ़ेगा और पॉल्यूशन बढ़ेगा। इसका नकारात्मक प्रभाव नगरों में रहने वाले लोगों को पड़ेगा, जो कि अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये रहा आज भर का। फिर कल आगे देखते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।